प्रणाम, मैं अमरेश चौबे। आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसे कई बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। रिसेंटली मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है और उसी के रेफरेंस से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यह मुद्दा है चुनाव का। ये बड़ा लाजमी है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में चुनाव होना बड़ा लाजमी है। प्रजातंत्र शब्द को सुनते ही स्वयं हमारा ध्यान अभूतपूर्व इतिहास, संस्कृतियों से समृद्ध और कला से परिपूर्ण राष्ट्र भारत की ओर केंद्रित होता है। भारत एक ऐसा देश जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ लोग बिना किसी बाध्यता, बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। एक ऐसा प्रतिनिधि जो राष्ट्र, जो देश अथवा विदेश के हर मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या यह सत्य है कि जमीनी स्तर पर भी लोग आम जनमानस अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी बाध्यता अथवा दबाव में आए अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं? या लोग राजनीतिक दलों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभन या उनके द्वारा दिए जा रहे वादों में आकर अंडर इन्फ्लुएंस का शिकार होकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव की गहमागहमी स्पष्ट है। यह चुनाव तो 19 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, जो 1 जून को अंत होना है। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराती है उसके द्वारा 7 चरणों में चुनाव का विभाजन किया गया था, जिसकी पहली तिथि 19 अप्रैल थी तथा आखिरी तिथि 1 जून है। हर पार्टी को, हर दल को अपना चुनाव करने के लिए हर चरण से पहले लगभग 20 से 25 दिनों का समय दिया जाता है। परंतु इस चुनाव की गहमागहमी पिछले 6 से 8 महीनों से ही स्पष्ट होने लगती है। यह साफ दिखने लगता है नेताओं के आचरण, उनके भाषण, उनके द्वारा पारित की जा रही नीतियों से यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आने वाला है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो अथवा विधानसभा चुनाव हो, यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि अब चुनाव आने वाला है और उनके द्वारा जो नीतियां पारित की जाती हैं वो उसी के एक उदाहरण होती है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव हर बार 5 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, जिससे केंद्र अथवा राज्य में सरकारें बनती हैं तथा हर बार यह देखने को मिलता है कि 4 वर्षों तक सरकारें अपने अनुसार, अपनी सुलभता को देखते हुए, अपनी सुलभता अथवा अपना व्यक्तिगत नफा एवं नुकसान देखते हुए कार्य करती हैं, नीतियां पारित करती हैं। और जैसे ही आखिरी वर्ष आता है, चुनाव से लगभग 6 से 8 महीने पूर्व पार्टियां लगातार आम जनता को लुभाने हेतु ऐसी नीतियां पारित करती हैं, ऐसे कार्य करती हैं जो लोगों के हित में हो, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वो पार्टियां लगातार, वो दल लगातार, वो सरकार लगातार लोगों के अनुरूप, लोगों के हित में कार्य की हैं। पर यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो 4 वर्षों तक सरकारें अपने अनुरूप, अपनी नफा नुकसान को देखते हुए कार्य करती हैं और आखिरी वर्ष में लोगों से अर्जित, लोगों से जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ चुनिंदा कार्य को करते हुए, जो उन्होंने अपने चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में लिखा होता है, उसमें से कुछ चुनिंदा कार्य को करते हुए सरकारें यह दिखा देती हैं कि हाँ, हमने जो लिखा था वो हमने किया, हमने वो पूरा किया। जैसे सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों की पूर्ति करना हो, नवीन नीतियां पारित करना हो, अथवा अंत समय में कुछ चीज़ों को, कुछ दैनिक सुविधाओं को मुफ्त कर देना हो। यह अभी राजनीतिक दलों द्वारा, सरकारों द्वारा सबसे अधिक किया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी सरकार के 2019 से 24 के कार्यकाल को भी देखा जाए तो उसमें भी सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। लोगों के हित में लगातार सरकार ने लोगों के हित में कार्य किया है। यदि मोदी के द्वारा की गई कुछ योजनाओं का ही बात किया जाए तो पीएम किसान हो गया, जो मूलतः तो 2018 में आया था, पर 2019 में उस पर जो मालिकाना हक था, जमीन के लिए लिमिटेशंस था, उसको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। दूसरा, हर घर नल योजना हो गया या शौचालय बनवाना हो गया। इन सभी नीतियों के तहत सरकार ने लगातार लोगों के हित में कार्य किया है। पर इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इंडी अलायंस में आने वाले कुछ दलें, जिनका अभी राज्य में सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, जैसे कि अगर झारखंड में जेएमएम सरकार का बात किया जाए तो जेएमएम सरकार ने पिछले वर्ष एक अबुआ आवास नामक योजना लाई, जो निसंकोच रूप से लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद है, जिसमें केंद्र सरकार से अधिक पैसा देने का बात किया गया है। किंतु क्या कारण था कि यह योजना लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाया गया? क्या कारण था कि सरकार के आखिरी वर्ष में यह योजना लाया गया? इसी वर्ष 2024 में ही झारखंड में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या कारण है कि सरकार का जब आखिरी वर्ष चल रहा था तब सरकार ने इस योजना को पारित किया? क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस योजना को लाया? ये स्वयं विचार करने की बात है। साथ ही वर्तमान में घर बैठे मुफ्त योजनाओं का प्रलोभन देना या अपने कार्यकाल के अंत समय में कुछ दैनिक सुविधाओं को मुफ्त कर देना, जैसा कि केजरीवाल सरकार करते आई है, यह राजनीतिक दलों की एक अलग प्रवृत्ति से बन गई है, जिसे लोगों के द्वारा खूब सराहा भी जा रहा है।
किंतु यह अत्यंत गंभीरता से विचार करने का विषय है कि क्या यह लोकतंत्र को प्रजातंत्र को अंत की ओर नहीं ढकेल रहा। यह गंभीरता से विचार करने का विषय है कि क्या यह लोगों से मतदान कराने हेतु दिए जा रहे प्रलोभन अथवा घूसखोरी का एक स्वरूप नहीं माना जा सकता है। क्या राजनीतिक दलों को या सरकारों को रोजगार के रास्ते प्रशस्त नहीं करने चाहिए। क्या राजनीतिक दलें अपने घोषणा पत्र में दिए जा रही किसी बातों से बंधे हैं। क्या उन्हें उनकी किसी बातों से बंधा जा सकता है। यह विचार करने का विषय है कि क्या राजनीतिक दल किसी प्रकार से उनके द्वारा लिखित उनके घोषणा पत्र में बातों से बंधे हैं, क्योंकि यह अक्सर देखने को मिलता है कि दल बड़े बड़े बातों को लिख देते हैं और लोगों के सामने बता देते हैं चुनाव से पहले, पर जब वो शासन में आते हैं तो वो उस पर खरे नहीं उतरते। जैसे कि केजरीवाल सरकार ने यमुना सफाई के बारे में कहा था, या झारखंड सरकार ने शासन में आते ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। पर दोनों की स्थिति क्या है, यह किसी से अनभिज्ञ नहीं है। यह स्वयं विचार करें कि इनका आचरण, इन दलों का आचरण जिस प्रकार से राज्य में है, क्या इनकी गठबंधित केंद्र की सरकार कभी देश के लिए उचित अथवा प्रगतिशील हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।